हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कुछ लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो उनके दिल की बातें जानने की कोशिश करेंगे या फिर उनके ख्याल जानने की कोशिश करेंगे। आज के इस रीडिंग से टैरो भी लेंगे और साथ ही साथ देखेंगे ओरेकल मैसेजेस। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। पहला जो कार्ड मिला है वो है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन है, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे 3 सॉर्ड ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है और उनका रिफ्लेक्शन हम पानी में देख रहे हैं। वैसे ही कुछ लोगों का कहना है कि आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के बातचीत करते हैं या करना पसंद करते हैं। मतलब हर एक बात का हम कोई प्रभाव दूसरे पर्सन के ऊपर छोड़ देते हैं। ये बात तो सच होती है। अगर आप अच्छे से दूसरों से बातचीत करेंगे तो आपको अच्छे से जवाब उनसे सुनने मिलेगा, और अगर आप बुरी तरीके से उनको ट्रीट करते हैं, जैसे रूडली बिहेवियर, तो आपको भी वैसा ही रूडली बिहेवियर मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपका स्वभाव थोड़ा ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच के तोल माप करके बातचीत करना पसंद करते हैं। मतलब अपने काम से काम, ज़्यादा कुछ किसी से ऐसी बेवजह फालतू की बातें करना ऐसा आपको पसंद नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है, कुछ लोगों को। फिर है 5 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। किसी को उसको लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आप दिल से काफ़ी ज़्यादा उदास है। कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में ज़रूर हुआ है जिस वजह से शायद आपका हो सकता है दिल टूट गया है या फिर आपके जज्बातों को ठेस पहुंची है, और आप नहीं चाहते कि दोबारा आपको ऐसा, आप कह सकते हैं कि तजुर्बा दोबारा जीने को मिले या फिर ऐसा दर्द दोबारा ज़िंदगी में सहना पड़े। इसलिए शायद आप अपनी इमोशनल कनेक्शन से लोगों को दूर ही रखते हैं। इसके हाथ में 2 कप इसने संभाल के रखे हैं। इसकी आंखों में भी हमें आंसू दिखाई दे रहे हैं। वैसे ही उन्हें लगता है कि आप ज़िंदगी में प्यार चाहते तो है, आपके दिल में भी दूसरों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है, लेकिन आप फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से डरते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कोई आपके जज्बातों को ठेस ना पहुंचाए। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे भी स्लीपलेस नाइट्स को लेके ये कार्ड बताता है। मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कुछ ना कुछ बातें ज़रूर है जो शायद आपकी रातों की नींदें उड़ा रही है, लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जो थोड़ा सा सीक्रेटली अपनी बातें अपने तक ही रखना पसंद करते हैं। दूसरों से अपने प्रॉब्लम ज़्यादा शेयर करना, या फिर जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, कुछ छोटा मोटा भी मसला आपकी ज़िंदगी में हुआ नहीं कि लोगों को पूछ के, उनको बोल के सब अपनी बातें समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर हालात के बारे में बोल के उनको भी कई बार परेशान करने की आदत होती है। तो वैसा आपका नेचर बिल्कुल भी नहीं है। आप हद से ज़्यादा, उन्हें लगता है परेशान है, कुछ ना कुछ आपके दिलो दिमाग में चल रहा है, लेकिन आप अकेले ही उन बातों से डील कर रहे हैं, किसी को भी नहीं बता रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है आपकी ज़िंदगी में। फिर है 8 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मल्टीटास्किंग को लेके भी ये कार्ड होता है। मतलब एक ही वक्त में आप ज़िंदगी में कई सारी जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। करियर वगैरह पे भी हो सकता है आपका ध्यान है, घर की भी बागडोर आपने अच्छी तरीके से संभाल के रखी है, और इर्द गिर्द अगर आपके फैमिली में ऐसा कोई इंसान है जिसको आपकी ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है, जैसे बुज़ुर्ग लोगों में से कोई अगर है, या फिर आपके पेरेंट्स में से भी कोई है, छोटे भाई बहन वगैरह भी है, तो उनके ऊपर भी आपका वैसा ही ध्यान है। यानी कि आप खुद से ज़्यादा बाकी जो आपके इर्द गिर्द के हालात हैं उनको संभालने में अपना काफ़ी ज़्यादा बेस्ट देते हैं या देने की कोशिश करते हैं। फिर है 4 ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। इन्हें ऐसा लगता है कि शादी
की लायक तो आपकी उम्र हो चुकी है। मतलब अब आपको ज़िंदगी में सेटल होना चाहिए, अपना घर बसाना चाहिए, अपने बाल बच्चे परिवार ये सब करना चाहिए। लेकिन कुछ ना कुछ शायद बातें हैं जिस वजह से मे बी आपकी शादी को लेके कुछ दिक्कतें चल रही हैं, या फिर शादी का मसला अभी भी पेंडिंग है। तो उस बात के ऊपर भी लोग शायद चर्चा करते रहते हैं। फिर है 8 ऑफ कॉइंस और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। आप मोस्टली कामकाज में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। मैं भला और मेरा काम भला, ऐसा आपका स्वभाव है। जैसे ये कुछ पेंटिकल बना के बैठा हुआ है और भी इसका कैलकुलेशन चल रहा है, वैसे ही आप बहुत ज़्यादा मेहनती है और अपने काम से काम रखना पसंद करते हैं। तो आपकी ये जो बातें हैं वो भी कई सारे लोग तारीफ़ जैसा लेते हैं, आपके लिए अच्छा सोचते हैं। फिर है द एम्प्रेस। उन्हें ऐसा लगता है कि आप लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा दिखने में अच्छे हैं, साथ ही साथ ब्यूटी विद ब्रेन है। मतलब आपको समझदारी भी काफ़ी ज़्यादा है आपके अंदर, आपका ऑरा भी अच्छा है, ड्रेसिंग स्टाइल भी हो सकता है अच्छा है। फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद अगर आप अकेले ही हैं तो इनको समझ में नहीं आता कि आप तो एक ऐसे पर्सन है जिसको दुनिया में कोई भी पाना चाहेगा। तो क्या आपकी कुछ ऐसी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है जो किसी से भी मैच नहीं खा रही, जिस वजह से आप अकेले हैं? तो ऐसा क्या सोचते होंगे, या फिर क्या आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, कौन सी वो बातें होंगी जिस वजह से आप अभी भी सिंगल हैं? ये शायद वो सोचते हैं या फिर उस बात को लेके चर्चा करते हैं। और फाइनल कार्ड है 9 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो यहाँ पे भी वही बातें आ रही हैं। किसी किसी को लगता है कि शायद आपने किसी चीज़ के लिए थोड़ा सा गिव अप कर दिया है, या तो अपनी शादी के लिए हो सकता है आपने रिश्ते वगैरह देखना ख़त्म कर दिया है, या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आपका बुरी तरीके से दिल टूट गया है तो मे भी हो सकता है आपने दोबारा ज़िंदगी में कभी किसी को सेकंड चांस देने के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। या फिर आप कह सकते हैं कि अगर आपको कहीं से धोखा मिला है, किसी आपके अपने ने आपके विश्वास को तोड़ा है, तो शायद उसी वजह से आप किसी से कुछ शेयरिंग नहीं करते। तो कुछ ना कुछ बातें हैं जो शायद आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर देती है, या फिर उन बातों की वजह से मे बी आप कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं या काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, ऐसा भी लोगों को लगता है। अब देखते हैं हम ओरेकल कार्ड्स। आई एम सो फुल ऑन हेड ओवर हील्स फॉर यू नाउ टू टेल दैट यू। तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो सीक्रेटली आपको काफ़ी ज़्यादा चाहते हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि काश ये पर्सन मेरे बारे में कुछ सोचे, इसकी नज़र मेरे ऊपर जाए, इसको एहसास हो कि मैं उसको पसंद करता हूँ। यू आर सो टैलेंटेड। कुछ लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ काबिल है, आप में बहुत ज़्यादा हुनर है, आपकी जितनी भी तारीफ़ की जाए, आपकी जितनी भी वाह वाह की जाए वो कम ही है। इतना ज़्यादा हो सकता है आप हालात को समझने वाले, सूझबूझ वाले और साथ ही साथ करियर वगैरह में भी अपना बेस्ट देने वाले इंसान हो सकते हैं। आर यू इवन इनटू मी। कुछ लोगों को लगता है कि जैसे मैं इस पर्सन के बारे में सोचता हूँ, क्या वो मेरे बारे में कभी ऐसा सोचता होगा या सोचती होगी, कभी उसके मन में मेरे लिए ऐसा ख्याल भी आया होगा क्या, ये किसी किसी के मन में आता है। नेक्स्ट है आई वर्क हार्ड एवरी डे टू बिल्ड अ लाइफ आई एम प्राउड ऑफ। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। मतलब आप अपनी ज़िंदगी का हर एक दिन अपने आप को इम्प्रूव करने में देते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है कि ज़रा भी फुर्सत के लम्हे आपको पसंद ही नहीं है। और ये सब अपने आप को आप प्राउड फील करवाने के लिए या फिर एक अच्छा फ्यूचर पाने के लिए कर रहे हैं। आई एम एडिक्टेड। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आपको काम की आदत ही हो गई है, या फिर ये सब परेशानियाँ ये अब आपकी एक हॉबी सी बन गई है कि इन्हीं में जीना या फिर इन्हीं सब बातों से डील करते रहना। कुछ लोगों को लगता है जैसे आपको खुद अच्छा लगने लगा है ये सब माहौल, आपको खुद निकलना नहीं है, आप खुद नहीं चाहते कि इन प्रॉब्लम से कभी आप बाहर निकले। ऐसा भी शायद कुछ लोगों के मन में आ रहा है। आई सी हाउ हार्ड वर्क यू वर्क। तो यहाँ पे भी वही बात आ रही है। एट ऑफ पेंटिकल्स के बिल्कुल ऊपर कार्ड आया है। लोग आपके मेहनत को देख के काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं कि कैसे ये पर्सन अकेला ये सब कर रहा है, या फिर अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है, अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, या हमेशा ऐसा करता है। तो उस बात के लिए भी लोग काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में चर्चा करते रहते हैं। फिर है फ्रेंड्स। एम्प्रेस के बिल्कुल ऊपर ये कार्ड आया है जो बताता है कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मे बी
आपके कितने सारे फ्रेंड्स हो सकते थे या फिर होने चाहिए, फिर भी आप अकेले क्यों हैं? क्यों नहीं है आपकी ज़िंदगी में दोस्त? और शायद कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो आपसे एज़ अ दोस्त कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन शायद आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में ऐसा सोचते रहते हैं। और फाइनल कार्ड है, देयर इज़ समथिंग सो स्पेशल अबाउट दिस कनेक्शन। उन्हें लगता है आप दोनों में कुछ ना कुछ तो बातें ज़रूर है, जिस वजह से ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं या फिर आपसे कनेक्ट होने की चाहत उनके दिल में है, लेकिन ये उनकी सोच है। ये कनेक्शन जब आपको महसूस होगा तब कहीं इस कनेक्शन का कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो क्या आपके मन में कोई कभी ऐसा ख्याल किसी के बारे में आ सकता है, या आने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी कुछ लोग सोचना पसंद करते हैं या ऐसा कुछ सोचते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।